शुक्रिया अर्फत। देखिए, वो पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही गैर मामूली है। मुझे नहीं याद पड़ता पंजाब में, ये तो हमने देखा है माजी में कि रातों रात असम्बलियां जो है लोगों ने वफादारियां तब्दील कर ली, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट बन गई। लेकिन ये जो गैर यकीनी सूरत हाल अभी पंजाब में नजर आ रही है, ये कभी भी माजी में नहीं नजर आई। कि आज भी ये बात ठीक है कि आपको नहीं पता कि बजट पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और तो अगर नहीं प्रेजेंट हो ही पाया, नहीं हो रहा सर, अभी तो हम प्रेजेंटेशन ही नहीं हाँ कर अभी, पा रहे और हैं। उसकी भी आपको एक वजह मैं बता दूं कि वजीर खजाना क्यों नहीं बना। जी। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि पीपल्स पार्टी में जो मुल्तान से उनके हैं खानदान है बहुत मशहूर, मोहम्मद अहमद यूसुफ रजा गिलानी साहब या नहीं गिलानी साहब नहीं, मखदूम अहमद महमूद साहब रहीम यार खान से। जी 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 जी, उनका वो पीपल्स पार्टी में जो है वो चाह रही है वजारत खजाना पीपल्स पार्टी। और जो खुसरो बख्तियार साहब का जो पोर्टफोलियो था, वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो भी वो चाह रहे थे। तो एक इत्तलात ये है कि जो आखिर वक्त तक सूबाई वजीर खजाना का मामला तय नहीं हो सका पोर्टफोलियो का, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक वजह तनाज़ा बना हुआ है पंजाब में। सही। अब ये किस हद तक रिजॉल्व होता है ये देखना है। लेकिन अगर बजट पास हो जाता है और जो है शहबाज शरीफ कामयाब हो जाते हैं, तो जाहिर है वो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को एक तक़वियत ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर ये पास नहीं हो तो फिर तो ये असेंबली का कायम रहना, या कम से कम शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यही है। और लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता, अहमद बिलाल साहब जरूर इसकी तस्दीक कर सकते हैं, कि पंजाब में इस तरह की सूरत हाल इससे पहले कभी देखने को मिली है।